बड़े भाग्यशाली जिनको नाम में विश्वास हो गया और नाम जब प्रारंभ कर दिया। यतो नामयु परमम तीर्थ क्षेत्रम च पुण्यदम, नाम से बढ़कर कोई तीर्थ नहीं है। कई बार सुनाया है कि गंगा जी समस्त पापों को नष्ट करने में समर्थ है। भगीरथ जी से प्रार्थना की कलयुग में बहुत से पापी होंगे, जब अवगाहन करेंगे तो उनका पाप हमारे ऊपर आ जाएगा, तो हमारा पाप कैसे नष्ट होगा। भगीरथ जी ने कहा जो साधु समस्त हृदय से भगवान नाम स्मरण करते हैं, समदर्शी है, निर्वैर है, निरपेक्ष है, किसी की अपेक्षा नहीं है, वो जब आपका स्पर्श करेंगे तो आप निष्पाप हो जाओगे। तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि, नाम जापक महात्मा जब तीर्थों में जाता है तो तीर्थों के पाप नष्ट हो जाते हैं। इसलिए आकर यतो नामयु परमम तीर्थ क्षेत्रम चा पुण्यदम, जो नाम जब कर रहा बड़े भारे तीर्थ में विराजमान, नाम से बढ़कर कोई तीर्थ नहीं, कोई पुण्य प्रदान करने वाला तीर्थ नहीं। समझो, भाग दौड़ बंद करो, राधा 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 राधा। नामयु परमो देवो नामयु परमम तपहा, नाम से बढ़कर कोई परम देवता नहीं है। कहां लगी नाम बड़ाई, राम न सकही नाम गुण गाई। नाम की महिमा कहां तक कहूं, स्वयं भगवान राम भी अपने नाम की महिमा का पूर्ण रूप से वर्णन नहीं कर सकते। नामयु परमो देवो, नाम से बढ़कर कोई परम देवता नहीं। नामयु परमम तपहा, इससे बड़ा कोई तप नहीं है। इसीलिए सबका मन नाम में नहीं लगेगा, और चाहे जिस साधन में लग जाए, क्योंकि जब नाम जब शुरू होता है तो आग पैदा होती। परम तपहा, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, ये जो छुपे बैठे थे इनके चलता है डंडा नाम का, तो सब निकल के भागते हैं। उपासक घबराता है कि पहले ऐसी गंदगी नहीं थी जैसी नाम जपने से हुई। गंदगी हुई नहीं, गंदगी निकल रही है। जैसे कोई सरोवर में बलवान गजराज प्रवेश करे तो जितने कछुआ में ढक सब घबरा कर बाहर भागते हैं, ऐसे महान गजराज की तरह जब नाम हृदय में प्रवेश करता है तो छुपे हुए सारी वासनाएं विकार बाहर भागते हैं। उपासक देखता है, वो घबरा जाता है, नाम छोड़ देता है, वो फिर आराम करने लगता है। चतुरता यही है कि जब गंदगी बढ़े तो नाम और बढ़ाओ, निकल रहे, सब हृदय निर्मल हो रहा है। नामैव परमं दानम, नामैव परमा क्रिया, नामैव परमो धर्मो, नामैवार्थः प्रकीर्तितः। है उपासक, नाम से बढ़कर कोई दान नहीं है। सोना चांदी रुपया पैसा सब नाशवान माया का है स्वरूप। दान शब्द से अपने जीवन का दान कर दो प्रभु के चरणों में, अपनी श्वासों को प्रभु के नाम कर दो और जपो नाम, इससे बड़ा कोई दान नहीं है। भगवान ने कहीं कुछ बात मांगने की नहीं कही है। अगर भाव की बात कही तो कहा पत्रम पुष्पम फलम तोयम, कोई पत्ता कोई फल कोई जल कोई फूल भाव से अर्पित कर दो, मैं प्रसन्न हूं। भगवान ने मांगा है तो यही कहा, मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिम निवेशय, तुम अपना मन मुझे दे दो, देव करो दान। मन देने का मतलब क्या है? आज से नाम नहीं छोड़ेंगे, बस, इससे बड़ा कोई दान नहीं है। इसीलिए परम दानी गुरुदेव को कहते हैं, परम दानी संतों को कहते हैं, क्योंकि वो नाम दान करते हैं, वो भगवत लीला का दान करते हैं। भूरिदा जना, वो बड़े दानी हैं जो भगवत यश सुनाते हैं, जो हमें नाम दान करते हैं। नामयु परमम दानम, नाम के समान कोई दान नहीं। ध्रुवदास जी ने 42 लीला में प्रारंभ में लिखा है कि चाहे सुमेरु जैसा स्वर्ण दान कर ले, कन्या दान कर ले, काशी में जाके प्रयाग में नाना प्रकार के दान कर ले, अन्न दान भूमि दान सब लिखा है। लेकिन जो नाम जप कर रहे हैं कृष्ण 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 कृष्ण, उनके समान कोई बड़ा दानी नहीं है।
एक नाम के बराबर ये सब दान फीके पड़ जाएं, क्योंकि मर्त्य दान है और ये सत्य अविनाशी कृष्ण नाम है। नाम ही परम क्रिया, सबसे बड़ा महान कर्म है जो नाम जप कर रहे हैं। नाम ही परमो धर्मो, वही सबसे बड़ा धर्मात्मा है जो नाम जप कर रहा है। नामयुवार्थ प्रकीर्तिता, सबसे बड़ा अर्थ जमा कर रहा है वही जो नाम जप। कबीरा सब जंग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानिए जाके राम नाम धन होए। जो नाम रूपी धन एकत्रित किया सबसे बड़ा अर्थवान वही। नामैव कामो भक्ता नाम, नाम मोक्षस्य केवलम, एतेषां साधनम नाम कामिनाम काम साधनम। नाम ही तुम्हारी समस्त कामनाओं को पूर्ण कर देगा। जिस समय नाम के प्रभाव से नामी का साक्षात्कार होता है, उसी समय सारी कामनाएं स्वाहा हो जाती है। जन्म जन्मांतर की जितनी वासनाएं, कामनाएं, इच्छाएं, तृष्णा सब नष्ट हो जाती है। जे ही केवट श्री भगवान के चरणों का स्पर्श करके पखार रहा है, उस समय दशा देखिए। थोड़ा एकाग्रता पूर्वक जब आप वहां दिल को जोड़िए, हृदय को जोड़िए, तो आपको अनुभव में आवे। अति आनंद उमगी अनुरागा, चरण सरोज पखारन लागा। अति आनंद, भगवान के चरण स्पर्श करते ही ऐसा अद्भुत आनंद उमग रहा है। आंखों से अश्रु बह रहे, हृदय आनंद से परिपूर्ण है। भगवान बाद में सियाजू की अंगूठी देते हैं, क्योंकि भगवान तो तापस्वेश विशेष उदासी, कुछ भी नहीं प्रगट में देने के लिए, पर सियाजी ने जो भगवान के नाम से अंकित अंगूठी थी, भगवान की प्रदत्त, वो दे रहे। केवट का नहीं, अब नहीं। समस्त कामनाएं भस्म हो गई। अब कछु नाथ ना चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। परम क्रिया बहुत काल में कीन्ही मंजूरी, आज दीन सब विधि भल पूरी। बहुत कर्म किए, अनंत जन्मों में क्या क्या ना बना, क्या क्या ना किया, नाथ आज मुझे मंजूरी मिल गई आपके चरण आरविंद। ये पूर्णता है जहां कोई चाह नहीं, कोई सोच नहीं, कोई आकांक्षा नहीं। यही हमारा स्वरूप है, यही हमारी सिद्धि है। परमयु धर्म, परम धर्म का प्रादुर्भाव अर्थात परम प्रेम लक्षणा भक्ति का प्रादुर्भाव नाम से हो जाता है। एतेषाम साधनम नाम कामिनाम काम साधनम। यदि तुम्हें काम अर्थात अपनी कामना की ही पूर्ति करनी, तो डट के जपो नाम, देखो क्या नहीं प्राप्त हो जाता है। सब प्राप्त हो जाएगा, जो चाहोगे प्राप्त हो जाएगा, पर डट के जपो। पहले अपने पापों को भस्म करो जो तुम्हें दुख देने के लिए आ रहे हैं, तुम्हारी उन्नति में बाधा पहुंचा रहे हैं, तुम्हें बार बार पराजय का मुख दिखा रहे हो, तुम्हारे कर्म है, उनको पहले भस्म करो नाम जप से। नामैव परमा भक्तिर् नामैव परमागति, नामैव परमं जाप्यम नामैव प्राप्यमुत्तमम्। नाम ही परम भक्ति है, भक्ति का सबसे पहला और प्रधान लक्षण है। तदर्पिताखिलाचारिता तद्स्मरणेन परम व्याकुलतेति, अपने समस्त आचरण भगवत समर्पित और निरंतर नाम जप। यदि नाम जप भूल जाए तो परम व्याकुलता, जैसे मछली को जल से बाहर करो तड़प कर प्राण दे देती, यह है भक्त का लक्षण। परमागति ही, नाम ही परम गति। नाम चल रहा, आप चिंता की बात नहीं कि हमारा कल्याण होगा, हमें भगवान मिलेंगे कि नहीं, नाम चल रहा है। नामयु परमम जाप्यम,
समस्त यज्ञों में सर्वश्रेष्ठ यज्ञ, यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि, जप यज्ञ, और जप में सर्वश्रेष्ठ नाम जप। नामयु प्राप्यम उत्तमम, जिसे नाम प्राप्त हो गया गुरुदेव से वो उत्तम गति प्राप्त हो गई। हे झूमना चाहिए, मुझे नाम मिल गया, ले इतना कीमती वस्तु मिल गई, घिघियाते घूम रहे हैं, विषय के लिए भीख मांगते घूम रहे हैं, ये दे दो वो दे दो, हे प्रभु ये दे दो। अभी तक अरे मंगवे भलो न बाप सो जो प्रभु राखे टेक, तुम्हारी गरज हो तो देव, चाहे हरि से भी। वो कह रहे योगक्षेमम बाम्यम, तुम बावरे बन रहे हो, उनसे मांग रहे हो। सर्वज्ञ सर्वत्र सर्वशक्तिमान कर तुम अकर तुम, हरि कह रहे तुम केवल मेरा भजन करो, मैं देखूंगा। तो जो ही प्यारो करे सोई मोहि भावे, ऐसा सोचकर क्यों मगन नहीं होते? नहीं, ये घिघियाना, ये मांगना, ये हमारा स्वभाव बन गया है। पूरे जगत से, वही जगदीश से भी क्या करोगे? अभी जाना है, बोझा लाद के क्या करोगे? स्टेशन में बैठे हुए आदमी को कहा जाए इस घर है तुम्हारा, रहो, बोले हमें तो यात्रा करनी है, हमें घर की जरूरत क्या, हम तो 10 मिनट बैठे हैं, अभी गाड़ी आई चले गए। ठीक ऐसे ही आप हैं, गाड़ी आने में देर नहीं है, पता नहीं है किस मिनट में आएगी, और जिस मिनट में आएगी तो जबरदस्ती आपको जाना ही जाना होगा, एक सेकंड नहीं रुकोगे, उसकी तैयारी करो। कौन, बिरला ही कोई तैयारी करता है यहां से जाने की, और जो तैयार हो गए तो मृत्यु को महामहोत्सव मानते हैं, और जो तैयारी नहीं करते वो पछता पछता कर चले गए।